नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24 संवाददाता फरमान चौधरी के साथ। डॉक्टर ज्योत्सना जैन द्वारा संस्थापित बेटियां फाउंडेशन मेरठ टीम के द्वारा आज दिनांक 25 सितंबर 2025 को शास्त्री नगर स्थित दी अकेडमी ए यूनिट ऑफ एमएसएम में 2 एक्टिविटी की गई। पहली एक्टिविटी में यू किलोग्राम से 8वीं कक्षा के छात्रों को गुड टच और बैड टच के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे छोटे बच्चे अपने आप को सुरक्षित कर सकें। दूसरी एक्टिविटी में 5वीं से 8वीं कक्षा की छात्राओं को मासिक माहवारी के समय में ध्यान दिए जाने वाले कार्यों जैसे क्या खाना पीना चाहिए, कैसे किसी की मदद लेनी चाहिए, सफाई का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कपड़े की जगह सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई और सभी छात्राओं को सैनिटरी पैड्स दिए गए। विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती सुमति सिंह जी ने बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए बेटियां फाउंडेशन का बहुत आभार व्यक्त किया और भविष्य में अपने विद्यालय में और भी एक्टिविटी करवाने की अपनी इच्छा प्रकट की। इस एक्टिविटी में बहुत से मीडिया बंधु भी उपस्थित हुए। यह एक्टिविटी मेरठ की कोऑर्डिनेटर मनीषा जैन द्वारा की गई थी, जो प्रेसिडेंट राधिका अत्री, वाइस कोऑर्डिनेटर पूर्णिमा आर्या, वाइस एडवाइजर प्रभा गुप्ता के पूर्ण सहयोग से सफल हो पाई। सभी लोग एक ग्रुप फोटो हो जाए, फिर उसके बाद सीट पे बैठेंगे, है ना। आइए स्टैंड अप एंड और बच्चे आगे आ जाओ या आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाइए प्लीज। एवरीबॉडी विल कम इन अ फोटो। सब रहते स्टैंड अप एंड बोल रहे ये बच्चों का आ रहा है, नहीं आ रहा तो आगे बिठा लो। जस्ट आज हम लोग शास्त्री नगर एफ ब्लॉक में यूनिट ऑफ एमएसएम पब्लिक स्कूल में हमने आज 2 प्रोजेक्ट किए। नर्सरी से लेके 8th तक के बच्चों को एक साथ सभागार में बिठाकर उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताया, ताकि बच्चों को अपनी सुरक्षा करनी खुद आ जाए और उन्हें महसूस हो कर सके कि कौन गलत कर रहा है हमारे साथ और कौन सही कर रहा है, और उनका आत्मसम्मान बढ़े, आत्मशक्ति बढ़े और अपनी स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ सके। दूसरा प्रोजेक्ट हमने किया था, बच्चियां आजकल बहुत जल्दी मासिक धर्म से होने लगी हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरित किए हैं और उस समय होने वाली परेशानियों और स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के बारे में उनकी एक वर्कशॉप आगे की बात मैं मनीषा जी से कहूँगी कि वो बताएं। जैसा अभी हमारे प्रेसिडेंट राधिका जी ने बताया, हमने यहाँ पे 2 वर्कशॉप किए, गुड टच बैड
अवेयर किया गया है, छोटे बच्चों से, नर्सरी के बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, क्योंकि वो फिर ऐसी चीज़ों को कहीं बता भी नहीं पाते हैं, अपने घर वालों को बताने से डरते हैं। तो उस चीज़ के लिए बच्चों को बताया गया है कि उन्हें डरना नहीं है। स्कूल में है तो टीचर्स को बताना ज़रूरी है, घर में अपने पेरेंट्स को ये सब बातें बतानी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमने जो प्रोजेक्ट किया है बच्चों के लिए हाइजीन के ऊपर, उनकी माहवारी के समय जब बच्चों के साथ ये चीज़ें आती हैं तो वो बहुत परेशान हो जाती है, तो वो किसी को बता नहीं पाती है, बहुत डरने लगती है। तो उस चीज़ के लिए उनको बताया गया कि आपको ये साझा करना है अपनी मदर के साथ, टीचर्स के साथ, आप बेहिचक बताएं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनके साथ ये होता ही है, तो उनको इस चीज़ से, ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि बच्चियाँ इन चीज़ों से बहुत परेशान हो जाती हैं, वो घबरा जाती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों से बच्चे काफ़ी सेटिस्फाइड हुए हैं कि हमें ये चीज़ें उनको पता चली हैं, वो ताकि वो घबराएंगे। मैम, बेटी फाउंडेशन ये प्रोग्राम आगे तक कहाँ तक जारी रखेगा? देखिए, जब तक चलता रहेगा, जब तक दम है, जब तक हमें दम है, तब तक चलता रहेगा। हमारे बाद आगे भी और सब लोग आएंगे और इसको रुकने नहीं देंगे। ये जो सिलसिला चालू किया है, इसे हम रुकने नहीं देंगे। बेटियां फाउंडेशन के थ्रू हम जन जन तक, हर लेडीज़ में, हर जेंट्स में ये सब पहुंचाना चाहते हैं कि जो बेटियां हैं वो भी कम नहीं है, जेंट्स भी कम नहीं है। हर किसी को एक समान अधिकार मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो। बेटियों को आज बहुत मिल चुकी है, ऊंचाइयां मिल चुकी है, बेटियां बहुत ऊंचाइयां छू रही हैं, पर आज भी कहीं ना कहीं बेटियों को कम माना जाता है। तो बेटियां फाउंडेशन, जैसा कि इसका नाम है, बेटियां फाउंडेशन, तो बेटियां भी कम नहीं हैं, बेटों की तरह वो भी बराबर हैं, वो भी हर काम में सक्षम है जो बेटे कर सकते हैं। तो ये सिलसिला हमारा रुकेगा नहीं। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में बेटी को पूजा जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम आगे अपने पूर्णिमा जी हैं, वो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए। एक मिनट अभी। ओके मैम। द अकेडमी यूनिट ऑफ MSM की प्रिंसिपल हूँ मैं, सुमति सिंह। आज मीडिया फाउंडेशन ने हमारे स्कूल को इस तरह की वर्कशॉप की है, और ये हमारा सौभाग्य है कि नवरात्रों के दिनों में जो पूरे ये 9 दिन नारी शक्ति को और हमारी बेटियों को समर्पित होते हैं। तो इन दिनों में ये रहा तो हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात रही। और जो आज गुड्स बैटर्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी है, वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इसेंशियल है बच्चियों के लिए। जो आजकल के खराब माहौल में जो बाहर सामाजिक जो वातावरण दूषित हो रहा है बच्चों के लिए, उसमें इन्होंने कन्याओं के साथ साथ बॉयज़ को भी शिक्षा दी है, वर्कशॉप की है। तो बहुत ही इसेंशियल है और समय समय पर ऐसी वर्कशॉप चलती रहनी चाहिए। उसके बाद दूसरी वर्कशॉप इन्होंने जो टीनेजर है, जो आज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से जो जूझती है बच्ची आजकल बिना ज्ञान के, तो वो इन्होंने बहुत ही अच्छा इनका सेशन रहा। और मैं आगे भी इन लोगों से अनुरोध करूँगी कि आगे भी इस तरह के सेशन चलते रहने चाहिए। और भी संस्थाओं को इस तरह के प्रयास करते रहने चाहिए, ताकि समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और बच्चों का आज में आने वाली जनरेशन का इससे बहुत ही अच्छा यूनिट ऑफ MSM, यहाँ हमने फर्स्ट नर्सरी से और 8th तक के बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया, उनसे बुलाकर पूछा और बताया कि रास्ते में क्या क्या रुकावटें आपके सामने आ सकती है, आपको कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे दूसरों को आवाज़ देके जो आपको सही व्यक्ति लगता है, बुजुर्ग लगता है, उसको बुलाकर अपनी हेल्प के लिए कॉल करना है। साथ ही हमने दूसरा प्रोजेक्ट किया है वो सैनिटरी पैड का, उसके बारे में हमारी मनीषा जैन जी आपको बताएंगी। मनीषा जैन जी है आप हमारे साथ में। मनीषा जी, मेरा नाम मनीषा जैन है, मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हमने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट किए। एक प्रोजेक्ट के बारे में मैम ने आपको बताया कि जो हमने गुड टच बैड टच पे किया। सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा हाइजीन। जो हमारी बच्चियाँ हैं वो आजकल से बहुत हेजिटेट होती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, तो आज हम उनके मन की वो हिचक यहाँ से निकालने के लिए आए हैं, ताकि वो अपनी कुछ भी प्रॉब्लम है वो अपनी बहुत आराम से अपनी टीचर
अपनी मदर्स के साथ शेयर कर सकें और अब किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खाली अपने तक ना झेलें। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, बच्चों को उनको थोड़ा बताने के लिए, हाइजीन के लिए, कैसे हमें अपने जो मासिक माहवारी का समय है उस समय कौन सी हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किस तरह से हमें सफाई रखनी चाहिए ताकि उनकी हेल्थ के साथ कोई इशू ना हो सके और वो स्वस्थ रह सके। यानी कि पेरेंट्स का जो है, यानी कि बेटियों को समझाने का आपका मकसद है कि स्ट्रॉन्ग बने, अपनी जो है सुरक्षा करें। जी बिल्कुल है। देखिए, गुड टच बैड टच खाली बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी है। आज का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, तो ये सभी के लिए है। तो गुड टच बैड टच हमने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए किया है ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ सके कि कोई अगर आपको छू रहा है, आपको गलत जगह से छू रहा है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सके, आप अपना फ़ायदा ना उठाएं। जी मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं सुमति सिंह, द अकेडमी लीडर ऑफ एमएसएमसी प्रेसी हूँ। और आज जो भी राधिका मैम और मनीषा जैन टीम ने जो हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है और एक वर्कशॉप की है विलेज वर्कर्स के बारे में, गर्ल्स के लिए हाइजीन की जो वर्कशॉप दी है इन्होंने, ये बहुत ही वैल्यूएबल है। और आज के टाइम में बहुत ही टेंशन है कि बच्चियों को जागरूक करना, जो माहौल बना हुआ है बाहर, तो उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही अच्छी वर्कशॉप है। और हम आगे भी इस तरह की वर्कशॉप मैं करूँगी। तो आप जो देखिए फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैंने आज ही इन लोगों की फोटोग्राफ देखी है, फेसबुक पर पेज को लाइक किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ना खाली मेरठ में ही नहीं, पूरे इंडिया में इन लोगों का काम चल रहा है। बहुत ही सराहनीय करते हैं। जैसे कि बेटियां फाउंडेशन संस्था ये इतना बड़ा काम करे, तो और संस्था को भी आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। और हमें जैसे ही हमें पता चला, हमने अपने स्कूल में ऐसे ही इन्वाइट किया और आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि लैब को और आपकी पूरी टीम को अपने सब्जेक्ट में बुलाते। और जो हाइजीन प्रॉब्लम है बच्चों की, जो बच्चे कह नहीं पाते, शर्माते हैं, उनको दूर कर रही है। और आज हमने यहाँ पर सैनिटरी पैड भी बच्चों को बांटे। थैंक यू। मेरा नाम पूर्णिमा है, मैं बेटियों फाउंडेशन की डिस्ट्रिक्ट वाइज कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हम यहाँ पर इस स्कूल में एक हाइजीन का लेक्चर देने के लिए और बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी, जिससे छोटे छोटे बच्चे जो भ्रांतियाँ होती है वो दूर हो सके, उन्हें पता चल सके कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे करनी है। अभी हम सीनियर बच्चों को बताएंगे कि वो अपने मासिक टाइम में जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, किस तरह हम बच सकते हैं और क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। अब हमारे साथ में है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बेटिया फाउंडेशन की राधिका जी। मैं आप जानना चाहूँगा, ये अभी जो है आपके समय समय पे कब कब क्या क्या प्रोग्राम आगे चलते रहेंगे, इसके लिए थोड़ा। देखिए, ये बेटियां फाउंडेशन लड़कियों को स्वावलंबी बनाता है, साथ में निर्धन कन्याओं की सेवा भी करता है। उनके आगे के कैरियर के लिए भी उनको आगे बताते हैं, वर्कशॉप लेते रहते हैं हम। और स्वच्छता की ओर हम लोग इनके बाथरूम में कमोड शावर लगाते हैं। अपंग बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश शीट स्कूलों में कॉलेजों में लगवाते हैं। बच्चों को सिलाई सिखवाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। और आजकल बच्चियों में सुंदरता का बहुत शौक होता है तो हम उनके लिए ब्यूटी ट्रेनिंग का भी वर्कशॉप लगाते हैं, जिससे हमारी स्किन साफ सुथरी रहे, स्वच्छ रहे। हम पर्यावरण पर भी बहुत सारे काम करते हैं और हमारे यहाँ समय समय पर डॉक्टर्स की टॉक भी कराते हैं, हाइजीन के ऊपर, संचारी रोगों के ऊपर, कैंसर के ऊपर, गायनोलॉजी की भी टॉक कराते हैं। और मोबाइल कम देखना चाहिए, पौष्टिक आहार कैसा लेना चाहिए, इस सब से हम डॉक्टर्स के, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, भारती मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स को समय समय पर बुलाते हुए जगह जगह स्कूलों में इसकी टॉक और वर्कशॉप कराते हैं। ये जो आप सेमिनार लगा के जो प्रोग्राम है, ये जो संस्था की तरफ से निःशुल्क है या इसका कोई चार्ज भी लेते हैं? नहीं, हमारी संस्था निःशुल्क सेवा करती है। ये हमारा समाज सेवा का कार्य है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। चाहे हम सैनिटरी पैड दें, चाहे कमोड शावर लगवाएं, चाहे इंग्लिश शीट दें, चाहे सिलाई मशीन दें या ब्यूटी पार्लर खुलवाएं, रोजगार कार्यालय खुलवाएं, इसका कोई निःशुल्क होता है, बिल्कुल ही निःशुल्क होता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। और लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है
जो भी हमारे रोजगार कार्यालय, सिलाई स्कूल और ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग लेता है उसको हम सर्टिफिकेट देते हैं जो इंडिया भारत सरकार से प्रमाणित है। उसके जरिए वो कहीं भी नौकरी पा सकते हैं उस डिप्लोमा के जरिए।